Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss sedative and hypnotic drugs. और ये प्रीवियस लेक्चर में हम ग्लाइकोमा, मेस्थेनिया ग्रेविस, पार्किंसन और अल्जाइमर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 12 मिनट का लेक्चर है, आप इसको ज़रूर देखें। फिर MCQ के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाएं। तो सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, सेडेटिव माने क्या होता है? काम पर्सन। और हिप्नोटिक्स माने होता है इंड्यूस स्लीप, जो नींद लाने वाले ड्रग्स होते हैं। अब जितने भी ड्रग्स नींद लाएंगे या CNS को डिप्रेसेंट करेंगे, वो सब बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइज़ेपिन्स होते हैं। तो इन सब में एक रिसेप्टर होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है गाबा। तो इधर हम एक गाबा के बारे में पढ़ते हैं। गाबा की साइट पे पहली साइट होती है आपकी बेंजोडाइज़ेपिन साइट, जिसको BZJ से भी डिनोट करते हैं। इसका अगोनिस्ट बेंजोडाइज़ेपिन और ज़ोलपीडेम ये न्यू है। इसका इन्वर्स अगोनिस्ट बीटा कार्बोलिन होता है। बीटा कार्बोलिन का दूसरा नाम होता है DCMC, ये नाइपर में पूछ चुका है ऑलरेडी। और इसका एंटागोनिस्ट फ्लूरोमाजेनिल, इसको हम पॉइजनिंग में भी दे सकते हैं। पॉइजनिंग, जब आपकी बेंजोडाइज़ेपिन की पॉइजनिंग हो उसमें भी दे सकते हैं, इसका एंटागोनिस्ट है। और एक और साइट होती है बार्बिचुरेट्स, अगोनिस्ट इसका फिनोबार्बिटोन ड्रग है। और एक इधर अल्फा पे होती है अगोनिस्ट मस्क्यूनिमोल एंड बाइकुकुलिन। बाइकुकुलिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं थोड़ा सा गावा ए होता है, गावा बी होता है, दो होते हैं। गावा बी में जो ड्रग काम करती है वो होती है बैक्लोफेन। इसको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में यूज़ करते हैं जनरली। गावा ए में दो साइड होती है, बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिचुरेट्स। इन दोनों का काम क्या होता है, ये बहुत बार MCQ में पूछा है, GPAT में भी। बेंजोडाइज़ेपिन जो होते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोरीन चैनल ओपनिंग जो होती है उसको बढ़ाते हैं। और बार्बिचुरेट्स क्या करते हैं, ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, ड्यूरेशन ऑफ क्लोरीन चैनल। और इसका एग्जांपल फिनोबार्बिटोन पहले बता चुके हैं। एक MCQ पूछा जाता है कि कौन गावा का एक्शन मिमिक करता है, मतलब डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ गावा ए रिसेप्टर, उसमें बार्बिचुरेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एज वेल एज फैसिलिटेट भी करता है इंक्रीज बाइंडिंग गावा टू गावा ए रिसेप्टर में। बेंजोडाइज़ेपिन क्या करते हैं, सिर्फ डिफरेंट साइड पर अटैच करते हैं फैसिलिटेट एक्शन करने के लिए, इसीलिए ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा पाते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोरीन चैनल ओपनिंग। ड्यूरेशन जो है वो बार्बिचुरेट्स बढ़ाते हैं हमारे। अब बाइकुकुलिन जो मैंने बताया था पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक अगोनिस्ट है गाबा साइट का। ये दो काम करता है, एक गाबा ए साइट पर काम करेगा, दूसरा बेंजोडाइज़ेपिन साइट पर काम करेगा। तो गाबा ए पर कैसा काम करेगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और बेंजोडाइज़ेपिन की साइट पर कैसे करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब इनका मतलब क्या होता है, अगर ये गाबा ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर साइट पर लग जाता है तो हम कितना भी एंटागोनिस्ट दें नहीं हटेगा, क्योंकि ये जो है कैन नॉट बी रिमूव बाय इंक्रीजिंग ओवरडोज ऑफ ड्रग। लेकिन इसमें हम बढ़ा सकते हैं, ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे एंटागोनिस्ट की तो ये रिमूव हो सकता है यहाँ से। अब इसकी पॉइजनिंग में जो है फ्यूमाजेनिन पहले से यूज़ करते हैं, जिसका मोड ऑफ एक्शन शो हो जाता है आपका 30 मिनट्स में। ये भी एक बार पूछ चुके हैं GPAT के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब न्यू हिप्नोटिक ड्रग की बात करते हैं। इसमें जो हमारी 3 मेन ड्रग है मेनली जो पूछी जाती है, ज़ोपिक्लोन, ज़ोलपीडेम और सुबोरेक्सिएंट। अब ज़ोपिक्लोन जो है ये आपकी REM साइकिल को इफ़ेक्ट नहीं करती है, और ये पुरानी जो है बेंजोडाइज़ेपिन बार्बिचुरेट्स ये हमारी REM साइकिल को अफेक्ट करती है। तो नई वाली ड्रग का ये है कि कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इन पे, और ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया में भी यूज़ किए जाते हैं। ज़ोलपीडेम नॉन हैबिट फॉर्मिंग सेडेटिव है, और सुबोरेक्सिएंट जो है ऑक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब इसका जो नाम है वो है सुबोरेक्सिएंट, तो इसके नाम में जो है ये OREX इतना आ रहा है, और ये एंट माने एंटागोनिस्ट। तो हम इसको ऐसे इसी नाम से याद रख सकते हैं कि ये किस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। अब एक क्वेश्चन आया था, ये आया था GPAT 2023 में, जो कि मैंने भी दिया था लास्ट टाइम, जिसमें मेरी रैंक जो थी वो 1012 थी। तो इसमें क्या पूछा गया था, ड्रग X इज मोर सेलेक्टिव फॉर अल्फा 1 सब यूनिट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर, इट लैक इफेक्ट ऑन, मतलब ये वो आपकी साइकिल जो है REM साइकिल पे
इफेक्ट नहीं करता है कोई भी, मिनिमम रेसिड्यूअल डे टाइम है और नो रिबाउंड इंसोम्निया ऑन डिसकंटिन्यूएशन। अगर हम इसको डिसकंटिन्यू भी कर दें तो भी हमारे इंसोम्निया पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये फ्यूमाजेनिल या ये फ्यूमाजेनिल हुआ, आपका मेलाटोनिन हुआ, ज़ोलपीडेम हुआ, ये न्यू ड्रग की बात कर रहा है। तो वो आपका नया ड्रग कौन है? ज़ोलपीडेम। तो ये वाला आंसर सही होता है। अब एक होता है मेलाटोनिन अगोनिस्ट। ये क्या होते हैं? ये मेलाटोनिन जो है एक हार्मोन है जो कि पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसमें एक ड्रग आता है रेमेल्टोन। रेमेल्टोन अगोनिस्ट है, MT1 और MT2 रिसेप्टर पर काम करता है। ये ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है जेट लैग सिंड्रोम में। जेट लैग सिंड्रोम में ये यूज़ किया जाता है और ये आपका नो इफेक्ट ऑन ड्यूरेशन ऑफ स्लीप। सोने के समय पे भी ये भी कोई इफेक्ट नहीं करता है। अब एक और है ये आपका ट्राइजाजोन। ट्राइजाजोन एक एंटी डिप्रेसेंट है, वो भी यूज़ किया जाता है इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में। अब ये कुछ क्वेश्चन है MCQ आए हुए हैं जो कि आप एक बार करिए और टेलीग्राम चैनल पर जाके भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेंजोडाइजिपिन की टॉक्सिसिटी मतलब एंटागोनिस्ट देना है, उसमें कौन सा है? फ्यूमाजेनिल। द फॉलोइंग इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ गाबा एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ डाइजिपेम। अब कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ डाइजिपेम मतलब बेंजोडाइजिपिन की साइड में। इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? बाइक्विकुलिन, जो हम ऊपर एबव डिस्कस कर चुके हैं। एक था कि गाबा बी अगोनिस्ट कौन है? गाबा बी, ये याद रखना। गाबा ए और गाबा बी में बहुत कन्फ्यूजन होता है। गाबा बी में आता है बैक्लोफेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।